नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है सुरक्षा और सावधानियां, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। अर्थात हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम स्वस्थ रहने के लिए सेफ्टी जो प्रिकॉशंस होते हैं या कुछ जो सावधानियां होती है उनको अपनाते हैं। अब इन सावधानियों का हमारे जीवन में क्या महत्व रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है तभी वह अपने परिवार के दायित्वों का भली भांति जो है उनका निवारण कर सकता है। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति दुर्घटना की चपेट में आ जाता है, विकलांग हो जाता है, तो वह अपने परिवार के जो दायित्व होते हैं उनको सही तरीके से नहीं निभा सकता है। कई बार तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए एक समस्या बन जाता है। तो इसलिए व्यक्ति का स्वस्थ होना बिल्कुल जरूरी है। अब हम बात करेंगे दुर्घटना के ऊपर या एक्सीडेंट के ऊपर। एक्सीडेंट क्या चीज होती है? तो जिस स्थिति में किसी व्यक्ति की जान, माल और समय की क्षति होती है या जो क्षति करने वाली जो घटना होती है वह दुर्घटना कहलाती है। कई बार प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, नदी में बाढ़ आना, कोई तेज तीव्र गति की आंधी आना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि दुर्घटना का रूप कहलाती है। दुर्घटना स्वयं पैदा नहीं होती है, बल्कि किसी भी असावधानी में किए गए कार्यों का एक दुखद परिणाम होता है। मोटर मैकेनिक का जो कार्यस्थल होता है वो उसकी वर्कशॉप रहती है। इसलिए वर्कशॉप में जब भी हम लोग काम करते हैं या जब भी आप लोग काम करें तो सुरक्षा के नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से काम करें। इस कार्य को सुरक्षित तरीके से करने के लिए जो सुरक्षा की जो विधियां होती है उनको 3 तरीकों से डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। सबसे पहले हमने अपने आप की स्वयं से रिलेटेड, अपने आप से संबंधित जो सावधानी है उनको अपनाना है। उसके बाद जिन औजारों का, जिन टूलों का हम लोग अपने दिनचर्या में यूज करते हैं उनसे भी हमने कुछ सावधान रहना है या जो उनके प्रिकॉशंस है उनको अपनाना है। अब हम बात करेंगे कि जो दुर्घटना जो होती है उनके क्या कारण रहते हैं या कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट एंड कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारण। अब आप सभी लोग जानते हैं कि दुर्घटना के कई अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहले हमें किसी काम के बारे में जब पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता, तो वो एक दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। अर्थात जब तक हमें किसी मशीन को ऑपरेट करने का पूरा ज्ञान नहीं है तो हमें उसे चलाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए या उसके लिए प्रॉपर जो नॉलेज है उसको लेना चाहिए, उसके बाद ही उसको ऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी समय जो दुर्घटना है वो घट सकती है। सबसे पहला कारण आता है अज्ञानता। उसके बाद नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे उत्सुकता। उत्सुकता भी एक दुर्घटना का मुख्य कारण है। उत्सुकता का मतलब आप समझते हैं
कि जल्दबाजी, किसी भी काम को करने के लिए जब हम जल्दबाजी करते हैं या जल्दी में उस काम को निपटाने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जल्दी के चक्कर में या जल्दी की स्थिति में हमें कहीं चोट लग जाती है, तो ये भी एक जो दुर्घटना का कारण रहता है। उसके बाद नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस या अपने ऊपर अत्यधिक जो विश्वास हो जाता है तो भी एक दुर्घटना का कारण होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो भी एक दुर्घटना का कारण होता है। अर्थात हमें उस चीज के बारे में नॉलेज कम होता है और हम उस काम को निपटाने के लिए या उसको जल्दी करने के लिए किसी भी स्थिति में, तो उस कंडीशन में भी जो है तो एक दुर्घटना, वो भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये भी एक मतलब एक्सीडेंट का कारण बनता है या इससे भी दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है कार्य में कम रुचि होना। कार्य में कम रुचि होना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी हम जबरदस्ती उस काम को करते हैं, तो परिणाम आपके सामने है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो नेचुरली है कि वहाँ एक्सीडेंट के कारण बने होते हैं। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो होता है क्या कि हमारा ध्यान कहीं और होता है, हर काम और हम काम कहीं और कर रहे होते हैं, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बनता है। उसके बाद अनुशासनहीनता, नंबर 5 पे अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता अर्थात इनडिसिप्लिन, ये दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं 2 या 3 लोग साथ मिल करके, तो कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बीच में आकर के मजाक कर देता है या भागम भाग में काम करता है, तो जो कोई व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है या तो उसको चोट लग जाएगी या जो व्यक्ति शरारत करता है उसको चोट लग जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात जब भी हम काम करें तो पूरे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ ही अपने काम को पूर्ण करें ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। उसके बाद यूज ऑफ रॉन्ग टूल या गलत औजारों का प्रयोग करना, ये भी एक दुर्घटना का कारण होता है। अर्थात कई बार जैसे हमें जरूरत होती है स्क्रू ड्राइवर की या किसी पेचकस की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं कि एक आलसपन दिखाने के चक्कर में कि यार उधर कौन जाएगा, उसके साथ ही हम लोग क्या कर देते हैं कि उसके स्थान पर किसी प्लायर का प्रयोग कर देते हैं या हैमर का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात जिस स्थान पे जिस टूल का प्रयोग होना चाहिए उसका प्रयोग ना करके किसी दूसरे टूल का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे जिस इक्विपमेंट का आप काम कर रहे हैं वो भी बर्बाद होगा और साथ में आपको भी चोट लग सकती है। इसके लिए हमें हमेशा प्रॉपर जिस टूल की जहां जरूरत है उसका यूज करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, किसी कारणवश अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में कोई फॉल्ट है, आप वहां काम कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला दायित्व बनता है कि या तो आप जो स्विच है उसको बंद कर दें, मेन स्विच को बंद कर दें, या जो कोई कहीं से वायर कोई ओपन है उसको प्रॉपर टेप करके उसके बाद ही उस स्थान पर काम करें। अन्यथा किसी कारणवश कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। उसके बाद जैसे आप किसी मशीन के ऊपर काम करते हैं और उस मशीन में प्रॉपर जो है तो सेफ्टी गार्ड नहीं लगा है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। क्योंकि कहीं ओपन कोई गियर चला हुआ है, कुछ सप्रॉकेट चली हुई है और आपका कहीं हाथ गलती से उस तरफ को चला जाता है तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। उसके बाद एक लास्ट में एक पॉइंट आता है बैड प्लानिंग, ये भी एक दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो योजना है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, सही तरीके से नहीं है, तो आपका काम या उस काम के ऊपर आपकी कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रॉपर काम को एक सही चैनल में किया जाए तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। लास्ट में